अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आजकल हम 10th इंग्लिश बी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट सिटी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये बहिरा अरब के साहिल पर वाक़ है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी। यहाँ की आबोहवा मतदल है। इट्स क्लाइमेट इज़ टेम्परेट, मॉडरेट भी लिख सकते हैं आप। यहाँ नसीम बर्री और नसीम बहरी चलती रहते हैं, बर्री और बहरी चलती रहती हैं। The land breeze and the sea breeze keep on blowing here. एक वक्त था कराची पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत था। Once Karachi was the climate of Pakistan. ये एक बंदरगाह है। It is a seaport भी लिख सकते हैं, it has a seaport. लेकिन शहर है वो रखता है उसके साथ है, इस वजह से दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के जरिए होती है। Our trade with other countries is carried out through this port. हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए। Our beloved leader कायद-ए-आज़म was born in Karachi. इनका मज़ार भी इसी शहर में है। His tomb is also in this city. जो लोग भी कराची जाते हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। The people who visit Karachi offer Fatiha at कायद-ए-आज़म्स tomb. जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Atomic energy can be used for the benefit of man. इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। It can also be used to destroy the world. जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। Atomic energy can produce electricity for us. कराची में एक बिजली घर है। There is an atomic power house in Karachi. आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कानात मौजूद हैं। Nowadays, there are possibilities of cheap electricity being produced by atomic energy. हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। We should use the atomic energy for peaceful purposes only. पैराग्राफ नंबर 15, 10th का पैराग्राफ नंबर 15। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अनवर इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके वालिद एक उस्ताद हैं। हिज फादर इज अ टीचर। वो बहुत नेक और ईमानदार हैं। ही इज वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन। अनवर मेरे घर के करीब ही रहता है। अनवर लिव्स क्वाइट नियर टू माई हाउस। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। टू आवर हाउस। इसका मकान बहुत अच्छा और खूबसूरत है। हिज हाउस इज वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल टुगेदर। शाम को मैं इसके घर जाता हूँ। आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग। हम इकट्ठे पढ़ते और हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वो वी स्टडी टुगेदर।
وہ امتحان میں ہمیشہ اول آتا ہے. He always stands first in the examination. وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے. He wears neat and clean clothes. نیکسٹ ہے پیراگراف نمبر 16. دودھ ایک مکمل غذا ہے. ملک از اے پرفیکٹ ڈائٹ. یہ میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے. اٹ از سویٹ اینڈ ڈیلیشیس. اس کا رنگ سفید ہوتا ہے. اٹس کلر از وائٹ. ہم زیادہ تر دودھ گائے اور بھینس سے حاصل کرتے ہیں. وی گیٹ ملک موسٹلی فرام کاؤ اینڈ بیفلو. دودھ ہمیں صحت مند اور طاقتور بناتا ہے. ملک میکس اس ہیلدی اینڈ اسٹرانگ. ہم اس سے دہی مکھن پنیر بھی بناتے ہیں. وی میک کرڈ بٹر اینڈ چیز فرام اٹ. بچوں اور مریضوں کے لیے دودھ بیش قیمت غذا ہے. ملک از اے ویلیویبل ڈائٹ فار چلڈرن اینڈ پیشنٹس. دودھ کو ہمیشہ ابال کر استعمال کرنا چاہیے. Milk must always be used after boiling. Have a nice day. Goodbye.